लागू होगा। ये कहा है शरिया के तहत देश चलेगा। अक्तू ज़्यादा अफगानिस्तान में लोकतंत्र की ज़रूरत नहीं है, ये उनका कहना है। अफगानिस्तान में अपना कानून बनाएंगे, पश्चिमी देशों के कानून की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। पश्चिमी देशों के कानून से साफ मना किया कि शरिया के हिसाब से चलेगा और कहते भी अफगानिस्तान में पश्चिमी देशों के कानून की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। ये बयान सामने आया है अखुंदजादा का और ऐसे में पहले ही अफगानिस्तान की जो स्थिति है वो देखी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से अब ये बयान सामने आया है इसका कितना प्रभाव पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बयान सामने आया है अखुंदजादा का जिसके तरफ से कहा गया है कि पश्चिमी देशों के नियमों की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर शरिया से ही चलेगा देश। देखिए पिंकी, ये कोई नई चीज नहीं है। तालिबान में सरकार जब नहीं बनी थी, जब अफगानिस्तान में पहले की सरकार हुआ करती थी, तब भी तालिबान जो है वो लगातार अफगानी लोगों पर हमले किया करता था। और कोई भी हरकत ऐसी होती थी जिसपे उनको जो चीज पसंद नहीं होती थी, महिला बुर्के के बिना दिखे, लड़कियों का स्कूल जाना, महिलाओं का खुले में घूमना, ये तमाम चीजें जो है उस पर पाबंदी लगाती थी। मगर अब तालिबान तो खुद सत्ता में है, तो तालिबान अब खुद सत्ता में जब आया अफगानिस्तान में तो उसने ये साफ किया कि वहां पर शरिया कानून ही लागू होगा और किसी भी तरह से वेस्टर्न कल्चर को जो है उसे लागू नहीं किया जाएगा। अखुंदजादा की बात की जाए तो अखुंदजादा जो तालिबानी नेता हैं उन्होंने एक बार फिर से साफ किया है कि वो नहीं ऐसा होने देंगे और किसी भी तरीके से यहाँ शरिया के खिलाफ जो है वो माना नहीं जाएगा। उसी चीज को लेकर उनका बयान आया है और जो जानकारी है उसके मुताबिक अखुंदजादा ने ये साफ किया है कि तालिबान की जो पुरानी सोच थी, जो जिस चीज को लेकर वो कट्टरपंथी माने जाते थे इस्लाम के नाम पर, वहां पर जो है महिलाओं के साथ या फिर जो शरिया कानून को लागू करने की बातें होती थी, उन चीजों पर जो है वो गौर करेंगे और वही चीजें आगे भी लागू होंगी। इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में जो खासतौर पे महिलाएं हैं या फिर इस्लाम या ये कहें कि कट्टरपंथी लोग जो हैं उन्हीं का बोलबाला रहेगा। वहां पर किसी भी तरीके से बाकी लोगों का सर्वाइवल मुश्किल होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से जो आपने कहा है कि बाकी लोगों का सर्वाइवल जो है वो मुश्किल होने वाला है, वाकई में आज के ज़माने में क्या लोग शरिया कानून को मानना भी चाहते हैं? जिस तरीके से उन पर ये थोपा जा रहा है, क्या इसको कोई मानना भी चाहता है? लेकिन कुछ ऐसे हकदार हैं जो हमेशा इसी पर जोर देते हैं। जिस तरीके से अखुंदजादा का ये बयान सामने आया है, वाकई में इसके बाद क्या लगता है कहीं से कोई आवाज़ उठेगी क्या, या चुपचाप इसको मान लिया जाएगा? क्योंकि महिलाओं की तो ज़िंदगी जहन्नुम हो जाती है इसके नाते। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जिस तरह से अखुंदजादा का ये बयान आया है उसके बाद ये चीज साफ कही जा सकती है कि जो तालिबानी सरकार में के बाहर रहकर नहीं कर पाए थे वो सरकार में आकर वही चीजें करने वाले हैं और उसी चीज को लेकर ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो जानकारी है, अखुंदजादा का ये बयान जो है वो एक सोची समझी प्लानिंग है अफगानिस्तान सरकार की, ताकि वो जो सत्ता में बैठे मंत्री हैं वो ऐसा नहीं बोलेंगे, मगर बाहर बैठे जो लोग हैं वो इसे करेंगे भी और लागू भी करवाएंगे। शरिया के नाम पर जो है वो अब महिलाओं के साथ जो होता है वहां पे वो होने वाला है और ऐसी चीजों के खिलाफ कोई आवाज उठाए ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह चीजें हो चुकी हैं। अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसका क्या असर हुआ वो दुनिया जानती है। कैसे तालिबानियों ने, और खासतौर पर जब अफगानिस्तान में अब तालिबानियों की सरकार है, उन्होंने कानून को नहीं देखा, वो अपनी कार्रवाइयां खुद करते हैं और ऐसे लोगों को कई सजा देते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अखुंदजादा के इस बयान के बाद तालिबान में और ज्यादा कट्टरपंथी ताकतें जो है उभरेंगी और कहीं ना कहीं महिलाओं या बाकी जो फीमेल्स हैं उनके लिए स्कूल जाना, उनकी पढ़ाई, उनकी नौकरी करना, उनका खुले में घूमना बिना बुर्के के, ये सब सारी चीजें जो है पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाएंगी। बिल्कुल अजय, और इसमें देखना होगा फिलहाल